अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 का जो हमारा क्वेश्चन है वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग, कि हमने डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे वाली रकम है जिसको हम मुखरिज भी कहते हैं यानी डिनोमिनेटर, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज चूँकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नातिका दात को कहते हैं। और रैशनलाइज जब हम इसको करेंगे तो नीचे अंडर रूट का साइन ख़त्म होना चाहिए। फ्रैक्शन की सूरत में आंसर हो, अगर फ्रैक्शन की सूरत में नहीं भी आता तो इसका मतलब अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो खैर हम इस सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा पहला जो सवाल है वो है 13/4 प्लस अंडर रूट 3। सॉल्व लिखेंगे, इसी क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे। जब हम इस क्वेश्चन को अगेन लिख देंगे तो इस नीचे वाली रकम का कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट से मुराद ये होता है कि अगर यहाँ पर दो रकमें तब बनती हैं जब उनके बीच में प्लस माइनस का साइन आता है। तो ये दो रकमें जो भी होंगी इसके अंदर अगर प्लस का साइन है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर माइनस का है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे साइन चेंज करके। तो इसका साइन चेंज हो गया, प्लस का था माइनस का, नीचे भी माइनस का। अब 13 4 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 बाहर वैसे, 4 माइनस अंडर रूट 3 वैसे, ये 4 प्लस अंडर रूट 3, 4 माइनस अंडर रूट 3। तो ये इस वक्त हमारे पास शेप बन गई a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये फार्मूला जो इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के होता है। तो हम इस ओपन फार्मूले को क्लोज कर देंगे। पहली रकम से मल्टीप्लाई होती है तो उसका स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, दूसरी रकम से मल्टीप्लाई होती है तो उसका स्क्वायर। तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका भी स्क्वायर। अब 13 × 4 माइनस अंडर रूट 3 वैसे, 4 का स्क्वायर खोलेंगे 16, 4 का स्क्वायर। यहाँ अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं वो ये कि 4 का स्क्वायर से मुराद बेस को उतने टाइम मल्टीप्लाई करना होता है, उससे मल्टीप्लाई नहीं करना होता जो पावर हो। तो यहाँ 4 का जो स्क्वायर है, 4 बेस है, ऊपर 2 है, तो 4 को 2 टाइम लिख के 4 4 ज़ार 16, तो हमने 16 लिख दिया। यहाँ स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ 2 ऊपर 2 नीचे 2 कट गया, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, 3 आया। जब 16 में से माइनस कर देंगे 3 तो 13। अब ऊपर भी एक 13 आ रहा था, नीचे भी 16 में से माइनस 3 किया, 13 आ गया। 13 से कैंसर, 4 माइनस अंडर रूट 3 आंसर। अब हम अगर देखें कि 4 माइनस अंडर रूट 3 आंसर आया तो ओवर 1 है, तो ये रैशनलाइज हो गया। नीचे वो वैल्यू ख़त्म हो गई जो अंडर रूट 3 थी। अंडर रूट 3 चूँकि एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर था तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एक रैशनल नंबर में। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में आप देखें कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3 सॉल्व। अगेन क्वेश्चन लिखा। अब अंडर रूट 3 एक रकम दी गई है तो इसके साथ दूसरी रकम नहीं है कि इसके बीच में साइन होता, तो हमने इसी रकम से इसी रकम को मल्टीप्लाई भी किया ऊपर और डिवाइड भी किया। जब अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3 को बाहर लिखेंगे, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 को ब्रैकेट के अंदर, और नीचे अंडर रूट 3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जब बेसिस एक जैसी हों तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो ये बेस 1 है, ये बेस अंडर रूट 3 है और इनका एक्सपोनेंट 1 है, और यहाँ पर भी बेस अंडर रूट 3 सेम है, इधर भी सेम, तो इसकी भी पावर 1 है अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 इसकी पावर को प्लस किया, 2 आया। अब यहाँ हमने अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बाहर प्लस वैसे प्लस का साइन। अब अंडर रूट 3 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी हमने यहाँ अलहदा करके लिख दिया, ब्रैकेट ओपन हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो नीचे अंडर रूट 3 था उस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 सेम शक्ल में है तो इसलिए हम इनको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं सेम अंडर रूट लगा के। 3 2 ज़ार 6, ये भी अंडर रूट में है दोनों रकमें, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 5 ज़ार 15, नीचे अंडर रूट 3 वैसे, यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5 सॉल्व। दोबारा हमने सवाल लिखा। इस सवाल के अंदर भी नीचे एक रकम है, उसी रकम को हमने मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड किया। अंडर रूट 5 को जब हमने अंडर रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो इस शेप में लिख दिया। इस शेप में लिखने के बाद नीचे अंडर रूट 5 सेम, बेसिस सेम है तो इनकी एक्सपोनेंट, इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, 2 आ गया। उसके बाद हमने अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट से ओपन कर लिया। अंडर रूट 5
1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, जिसका कुछ ना उसका प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद √5 और √2 अंडर रूट के अंदर है, सेम अंडर रूट में लिख दिया, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 आ गया, और माइनस √5 वैसे, और 10 माइनस √5 और नीचे 5 आंसर। अब हम चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। तो जो इसका चौथा सवाल है वो है 6 - 4 √2 ओवर 6 प्लस 4 √2, यानी ऊपर जो वैल्यू माइनस में है, नीचे वही वैल्यू प्लस में। तो जो प्लस में है उसको हमने तब्दील किया प्लस को माइनस में। अब उसके बाद जो नीचे वाली रकम थी वो 6 + 4 √2, 6 - 4 √2, यानी रकम सेम है, सिर्फ जो चेंज है इनमें वो प्लस और माइनस का है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि a - b, a + b = a² - b²। तो इस फार्मूले की शेप में ये सवाल है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, 6 और 6 का स्क्वायर लेके, प्लस माइनस माइनस, 4 √2 और 4 √2 दो बार हैं, बेसिस सेम है तो इसका भी स्क्वायर बन गया। अब 6 - 4 √2, 6 - 4 √2 बेसिस सेम है, पावर 1 है, तो इन दोनों को भी हमने पावर को प्लस करके 2 लिख दिया। अब ये बन गया एक फार्मूला, ये है हमारा सारा a माइनस ये सारी रकम है हमारे पास b, यानी कि ये इस शेप में हमारे पास आ गया। और ये फार्मूला करेगा a - b होल का स्क्वायर = a² + b² - 2ab। इसी फार्मूले को कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, a² - 2ab + b का स्क्वायर। तो खैर हम इसको हल करते हैं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ गया है, तो इस स्क्वायर को खोलने के लिए a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 4 √2 का स्क्वायर, ये b था हमारे पास, -2 फार्मूले में आता है, ये a6 और ये 4 √2b। नीचे जो रकम थी 6 का स्क्वायर - 4 √2 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर खोला 36 माइनस ये होल के साथ 2 था, यानी कि 4 का अगर हम स्क्वायर खोलेंगे 16 आएगा, 2 √2 से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। यहाँ पे अब हमने 6 का स्क्वायर खोला 36, ये होल के साथ 2 है, यानी 4 के साथ भी स्क्वायर है, √2 के साथ भी स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर खोला तो वो 16 आया, और √2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया। -2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 को 4 से किया 48 √2 वैसे। अब 36 वैसे, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 -48 √2। नीचे जो हमारे पास रकम थी इसको हमने कैंसिल किया था 36 - 16 2 था 32। अब 36 वैसे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, और 48 √2 वैसे लिख दिया। अब 36 में से माइनस किया 32 को, तो आंसर 4 आया। 36 + 32 68 -48 √2 वैसे। अब इसमें से हमने 4 को कॉमन निकाला, क्योंकि 4 ऐसा नंबर था जो दोनों रकमों पर डिवाइड हो रहा था या कॉमन निकल रहा था, ताकि हम दोनों रकम से वो हिस्सा बाहर निकालें जो दोनों रकमों पर डिवाइड हो रहा और वो भी बड़े से बड़ा, यानी कि 2 पे भी जाते थे लेकिन 2 पे हमने नहीं निकाले। अब जो हमने कॉमन निकाला 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28, माइनस वैसे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 कॉमन √2 वैसे, 4 से 4 कैंसर, आंसर 17 - 12 √2 ये आंसर। अब इसके नीचे 1 है तो ये एक रैशनल नंबर है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है √3 - √2 √3 + √2। सॉल्व लिखेंगे, उसी क्वेश्चन को अगेन लिखा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस में, इसके साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब √3 - √2 √3 ये सेम है बेस, तो इनके एक्सपोनेंट प्लस हो गए, 1 + 1 ये 2 हो गया। ये एक दफ़ा प्लस में सेम रकम √3 + √2 √3 - √2, तो ये a + b a - b शेप में, इनको हमने स्क्वायर में ले लिया, a² - b² में a पहली रकम b दूसरी रकम। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसर 3, स्क्वायर रूट से कैंसर 2, ये वही फार्मूला फिर से ओपन होगा, a का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम b का स्क्वायर -2a और ये b दूसरी रकम b। अब अंडर रूट के साथ 2 कैंसर 3, अंडर रूट के साथ 2 कैंसर 2 -2, ये दोनों अंडर रूट में थे, इनको हमने एक ही अंडर रूट में लिख दिया। और नीचे अंडर रूट के साथ जो 2 कैंसिल किया था 3 आया था, इधर अंडर रूट के साथ 2 कैंसिल किया 2 आया, 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया। अब 3 + 2 5 -2 अंडर रूट 6 आंसर, तो नीचे 1 है तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास +√3 ओवर √7 + √5। सॉल्व। सवाल को दोबारा लिखा, यहाँ प्लस था यहाँ पर माइनस
मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी माइनस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये प्लस था, प्लस का हमने साइन चेंज करना होता है, अगर माइनस हो तो प्लस कर देंगे। अब हम इसे देखते हैं कि 4√3 मल्टीप्लाई हुआ, इन दोनों रकमों के साथ ब्रैकेट में डाल दिया इसको। उसके बाद ये एक दफ़ा रकम प्लस में है, ये माइनस में, इनके स्क्वायर लगा, जैसे कि पहले ही सवालों में लगाते आ रहे हैं। अब 4√3 ये वैसे लिख लिया, √7 माइनस √5 ये वैसे लिख लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसर 7, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसर 5। अब 7 में से 5 का माइनस किया 2 आया, ये रकम वैसे थी 2 और ये बार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 और √3, √7 वैसे माइनस √5, तो ये हमारा आंसर है।